हमारे आसाम के तो महान पुरुष है। एक को तो हम लोग जानते हैं, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका, और एक डॉक्टर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। डॉक्टर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने आसाम का जो जातीय हम लोग का संगीत है उन्होंने वो रचना किया था। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी ने कहा, मैं आसामीज में बोलता हूँ फिर आपको हिंदी में अनुवाद कर दूंगा, जे आमी अहोमिया नहो दुखिया किहर दुखिया हम সকলো আছিল সকলো আছে नुगुनो नलगम। उन्होंने क्या कहा, कि हम असमिया लोग, हम लोग किस चीज का दरिद्र हम लोग हो गए, हम लोग किस चीज का हम लोग का अभाव है, क्योंकि हम लोग का आसाम सोना का आसाम है। हम लोग के पास इतना ऐतिह्य परंपरा शंकरदेव जी के द्वारा प्राप्त सब कुछ है। हम लोग का मन धनी है, धन से हम लोग धनी नहीं हो सकते, मन हम लोग का धनी है। हम लोग कभी ये जाति नीचे नहीं जाएगा। लेकिन डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने उनको लगभग प्रश्न नहीं किया, लेकिन उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, जे आमी अहोमिया नहो दुखिया बुली सान्त्वना लभिले নহব, आजिर अहोमियाय निजक निचिनिले अहोम एदिन रखातो লৈ যাব। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ये मनोभाव लेके बैठ जाएंगे कि हम असमिया जाति है, हम लोग का बहुत बड़ा गौरव उज्जवल इतिहास है, हम लोग कभी गरीब नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तब हम लोग का अंत एक दिन निश्चित है। क्योंकि जो जाति कर्म स्थली को भूल के ज्यादा उत्सवमुखी होता है उसका अंत एक दिन निश्चित है। तो हम लोग को हमारा जो पैर के नीचे का जमीन उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं एक रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी का एक उनके द्वारा रचित एक कविता है, वो आसामीज में है, उसको मैं हिंदी में बोल दूंगा। मैं उसको आवृत्ति करके मैं अपना जो वक्तव्य है उसको समाप्त करूंगा। जय रन 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 आलू रन कंपन घन घोर गर्जन अस्तर झंझन हिमांते प्रांते शत्रुजे अगणन अहोमिया जीवनर सन्धिक्षण अहोमिया जीवनर सन्धिक्षण युद्ध যুদ্ধ যুদ্ধ মাথো যুদ্ধ হারিও যুদ্ধ জিনিও যুদ্ধ যুদ্ধ মাথো যুদ্ধ যুদ্ধ নহলে নহব রুদ্ধ আজি যে অসমী অবরুদ্ধ চাৰিও কাষেদি বেৰি অসম আহিলে ঘেৰি আৰু যে নহহে দেৰি বজা বজা অসমীয়া বজা ৰণভেৰি শত্ৰু যদিও দুৰ্নিবাৰ হৈ যাব সাৰখাৰ হৈ যাব সাৰখাৰ হৈ যাব সাৰখাৰ। उन्होंने क्या कहा रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी ने, कि हम लोग का ये जो किसी भी व्यक्ति का जीवन में 20 से 25 साल या 25 से 30 साल सोनाली समय होता है, उस समय में युद्ध करना पड़ेगा, खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, जो बाहर के शक्तियां हैं उनको पराजित करने के लिए, ताकि हम लोग अपने देश का जो सभ्यता संस्कृति उसको रक्षा कर सके। हम लोग को युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग युद्ध करेंगे, ये युद्ध कोई तलवार से लड़ने वाला युद्ध नहीं है, ये युद्ध कर्म संस्कृति का युद्ध है, अपने संस्कृति के ऊपर। वो हम लोग को हमेशा, जैसे हमारे जवान आप लोग ने नारा लगाया, जय जवान जय किसान, जवान बॉर्डर पे तैनात है, किसान खेतों में तैनात है, और युवा शक्ति को भी हर जगह में जैसे संभव हो तैनात रहना चाहिए अपने देश के प्रति। उन लोग का जो दायित्व है वो समर्पण करने के लिए, यही भाव उन्होंने उसमें बताया। और हर एक असमिया युवक युवती का मन में देश प्रेम का भाव उजागर किया, और कम संस्कृति के इस भाव के ऊपर विश्वास रखने के लिए जताया कि ये आप करेंगे तभी आप अपने देश को, अपने समाज को, अपने व्यक्तित्व को, अपने परिवार को, अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएंगे।